क्या हुआ रिचा, ऐसे उदास क्यों हो? मुझे ये सब चीज़ें बहुत परेशान कर रही है। क्या? कि जैसे हम लोग घर पे बैठे हैं तो इनकम लॉसेस हो रही है, राइट। इकोनॉमी लॉस हो रहा है। तो जैसे बीइंग अ फाइनेंशियल प्लानर मैं ऐसा सोच रही हूँ कि हम लोग कैसे मैनेज कर पाएंगे। तो क्लाइंट्स भी ऐसा सोच रहे होंगे, वो भी परेशान हो रहे होंगे। और आफ्टर लॉकडाउन ऑल्सो इनकम जनरेट होने में टाइम लगेगा। करेक्ट। और एक्सपेंसेस तो रहेंगे, तो कैसे सब कुछ मैनेज होगा। नहीं, आपकी बात एकदम सही है और चिंता करने की विषय भी है कि ये सब चीज़ें तो लाइफ में पहली बार आई है, तो किसी ने भी नहीं सोचा है, किसी ने प्लान किया, ना हमने ना किसी और ने भी प्लान किया है कि ऐसी अगर कोई सिचुएशन आए तो कैसे कर सके। बट हैविंग सेड दैट इमरजेंसी प्लानिंग से हम लोग ने थोड़ा तो हमारा चल रहा है, बट काफ़ी लोगों का इमरजेंसी प्लानिंग भी नहीं होगा। बट हैविंग सेड दिस, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस पे एज अ फाइनेंशियल प्लानर हमें कुछ बनाना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए, कोई ऐसी शीट बनानी चाहिए बजटिंग की, जिससे हम ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन और आफ्टर दिस लॉकडाउन भी कैसे हमारी इनकम को स्टेबलाइज कर सकते हैं, कैसे हमारे खर्चे को स्टेबलाइज कर सकते हैं और हमारे फ्यूचर के लिए भी सोच सकते हैं। तो क्यों ना हम ऐसे शीट पे काम करें, और ये अगर अच्छा रहेगा तो हम उसको क्लाइंट्स को भी ऑफर करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। देखो रिचा, जैसे अपनी बात हुई अभी कि आपको चिंता है लोगों की और अपनी कि भाई आफ्टर लॉकडाउन कैसे खर्चे मैनेज होंगे, किस हिसाब से लोगों को क्या होगा और ड्यूरिंग द लॉकडाउन भी कितने खर्चे की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसी के लिए मैंने एक ये शीट बनाई है जिसका नाम मैंने दिया है एक्सपेंस लॉकडाउनर। ठीक है, क्योंकि हम लोग एक लॉकडाउन के ड्यूरेशन में है, तो वो उसी में हम लोग एक्सपेंस को कैसे लॉकडाउन करें उसका एक डिटेल मैंने बनाने की ट्राई किया। सो इसको आज हम समझेंगे। तो इसमें मैंने बेसिकली देखो 2 कैटेगरीज में मेरे एक्सपेंसेस को डिवाइड किया है। ठीक है, एक एक्सपेंसेस है जो एसेंशियल एक्सपेंसेस है, मतलब कि जो ज़रूरत की खर्चे हैं, जो भी हमको रिक्वायर्ड ही है, उसके बिना हम लोग नहीं रह पाएंगे, तो वैसे खर्चे। और दूसरे है लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस, जो अपने लाइफस्टाइल को इंक्रीज़ करने में, अपने जो शौक़ है, अपने जो हॉबीज़ है उसको फुलफ़िल करने के जो खर्चे हैं उसके रिगार्डिंग में मैंने लिखा है। तो आज हम ये एक्सपेंस में देखेंगे कि पर्टिकुलरली हर एक एक्सपेंसेस को, हर एक कैटेगरीज के एक्सपेंस को कैसे हम लोग ड्यूरिंग लॉकडाउन हमारा कितना हो रहा है, आफ्टर लॉकडाउन कितना होगा या होना चाहिए, और उसमें हम लोग क्या बदलाव कर सकते हैं ताकि हमारा जो फ्यूचर का जो प्लानिंग रहेगा वो भी अच्छा हम कर पाएंगे। ठीक है, सो इसमें मैंने पहले क्लाइंट की डिटेल्स डालने के लिए बोला है ताकि हमको पता चले कि क्लाइंट्स की लाइफस्टाइल कैसी है, क्लाइंट्स के जो फैमिली मेम्बर्स क्या है और उनके डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो उसके बेसिस पे हम कर सकते हैं। सो बेसिकली अगर मैं अपना डाले तो अपने में एक तो मैं हूँ दीमन दोषी, मेरी डेट ऑफ बर्थ, फिर है रिचा दोषी, अपने कोई किड्स नहीं है, पेरेंट्स है। ठीक है, सो उनका है 64 एंड 63 ईयर्स। ओके, मेरा ईमेल एड्रेस है और मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि एक कैटेगरीज के एक्सपेंसेस देखते हैं और उसमें कितना अभी खर्चा हो रहा है और बाद में कितना होगा वो देखेंगे। ठीक है, सो रेंट और मेंटेनेंस। सो बेसिकली रेंट और मेंटेनेंस में अपने पास रेंट है नहीं क्योंकि अपना खुद का घर है, बट जिसका रेंट का होगा उसको रेंट इधर लिखना है, या जिसका खुद का घर है उसको मेंटेनेंस, तो अपना मेंटेनेंस आएगा। करेक्ट, सो अपना मेंटेनेंस कितना है? 1500 इतना होता है। अपना मेंटेनेंस 1500 होता है। ठीक है, जो आफ्टर लॉकडाउन में मेरे हिसाब से सिमिलर ही रहेगा। करेक्ट, फिर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। सो अभी जैसे ऑफिस में हम लोग हैं नहीं, हम लोग घर पे ही बैठे हैं। करेक्ट, तो ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी अभी हमारा बच रहा है, बट एट द सेम टाइम क्योंकि हम लोग घर पे हैं तो घर में हम लोग ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चला रहे हैं, तो वो ऑन एन एवरेज सेट ऑफ ही हो जाएगा, दोनों टाइम में सिमिलर रहेगा। तो अभी अपना कितना हो रहा है? 1500 हो रहा है अभी, वो भी 1500 हो रहा है। राइट, सो ये पोस्ट लॉकडाउन भी मेरे हिसाब से 1500 ही होगा। क्योंकि फिर घर ऑफिस का भी इलेक्ट्रिसिटी बिल को मेरे को ज्वाइन करना पड़ेगा वो हिसाब से। ठीक है, ओके। फिर गैस बिल। सो गैस बिल कितना हम लोग का आता है? 200। ठीक है, और उसके बाद भी शायद 200 ही आएगा क्योंकि खाना पीना तो अपना वही है, उतना ही है, वही हिसाब से होने वाला है। करेक्ट। टेलीफोन बिल्स का कैसे है?
हम चारों का मिल के 1000 रुपये आता है। चारों का मिल के 1000 रुपये हम लोग का आता है। सो वो भी सेम ही रहेगा, 1000 रुपये ही रहेगा, उसमें भी कोई बढ़ाव या घटाव नहीं आएगा, करेक्ट। इंटरनेट एक्सपेंसेस अभी तो कोई नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि हम लोग मोबाइल से इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, राइट। मोबाइल से कर रहे हैं तो उसी का वो टेलीफोन बिल में ही मेरा अपना हो जाता है। बट अपना ऑफिस में इंटरनेट अलग से लगाया हुआ है, तो उसका अपना कितना खर्चा होता है? 500 रुपये का खर्चा। 500 रुपये का पर मंथ का खर्चा है, राइट। हम लोग ये एक्सपेंसेस को है ना सबको मंथली डिवाइड करेंगे, मंथली में लिखेंगे, ताकि हम लोग को प्रॉपर्ली मंथली कितना हमारा एक्सपेंस हो रहा है वो समझ पड़ सके, राइट। ओके, ठीक है। केबल टीवी का 450 है, और बाद में भी शायद 450 रहेगा, करेक्ट। तो ये सब खर्चे जो है अपने वो वैसे ही रहने वाले हैं। अभी लिविंग एक्सपेंसेस, जिसमें हम लोग पहला कैटेगरी है ग्रोसरीज, जिसमें मिल्क है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, वो सब चीज़ों को हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो वो कितना होता है? 6000 होता है महीने का। हाँ, महीने का। ओके, सॉरी, इधर लिखना है 6000, और ये बाद में भी 6000 ही रहेगा आपके हिसाब से कि नहीं, कितना कम होगा? हो जाएगा, क्योंकि अभी घर पे खाना खा रहे हैं, उसकी वजह से कुछ नया नया घर पे बना रहे। नहीं तो नॉर्मली हम लोग स्विगी या होटल्स जाते हैं तो घर पे इतना नया नया चीज़ नहीं बनाते हैं। ओके, सो इसको मैं कितना लिख सकता हूँ आपके हिसाब से? 4000 लिख सकते हो। 4000 लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर हाउस होल्ड गुड्स बोले तो कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग परचेज़ करते हैं चीज़ें, या कोई भी हाउस होल्ड की चीज़ें का परचेज़ की, फर्नीचर्स है, फिक्चर्स है, ट्यूबलाइट्स वगैरह भी जो है, शैम्पूज़ वगैरह जो है, वो सब चीज़ों को भी हम लोग हाउस होल्ड गुड्स में गिन सकते हैं, ठीक है। तो वो एज ऑफ नाउ तो मेरे को आई गेस नहीं दिख रहा है, राइट। कुछ भी नहीं है अभी, कुछ भी नहीं है। पर उसके बाद कितना आप प्रेडिक्ट करते हो कि होता है अपना? 1000 रुपीज़ हो जाता है। 1000 रुपीज़ मंथली अपना हो जाता है कि भाई जिसमें ये सब छोटे मोटे खर्चे भी आ सकते हैं, राइट। यस, वो हो गया, चलो ठीक है, ग्रेट। क्लोथिंग अभी तो कुछ है ही नहीं जाना तो। राइट, अभी कुछ भी नहीं है, तो अभी मैं इसमें कुछ भी नहीं लिखूंगा। और इसके अंदर अपना नॉर्मली 2000 पर मंथ। हाँ, यस, ठीक है, 2000 पर मंथ में इसका लिखता हूँ, ठीक है। पर्सनल सर्विसेज लाइक सैलून, ब्यूटी पार्लर, ड्राई क्लीनिंग, या बाकी और भी कोई भी खर्चे होते हैं, तो वो अपना कितना हो जाता है? चारों का मिला के 3000। वो अभी होता है? नहीं, अभी कुछ भी नहीं है। अभी कुछ भी नहीं, क्योंकि सब कुछ बंद है एज ऑफ नाउ। तो ड्यूरिंग लॉकडाउन ये सब कुछ नहीं होगा, बट आफ्टर लॉकडाउन ये सब होगा, करेक्ट। तो ये कितना आपने बोला मैम? 3000। ठीक है, ओके। फिर मेडिकल एक्सपेंसेस, अपने मेडिकल रूटीन, डॉक्टर के पास जाना या चेकअप करना, या दवाई, और पापा मम्मी की दवाइयाँ होती है, सो उनका कितना खर्चा होता है? दवाई का तो आज भी है और कल भी रहेगा, तो 1500 गिन सकते हैं। उसका 1500 आता है, ओके, 1500 मैं लिख देता हूँ। फ़ीस अपनी कोई स्कूल फ़ीस नहीं आती, ट्यूशन फ़ीस नहीं है, क्योंकि अपने कोई किड्स नहीं है, तो ये मेरे में नहीं आएगा, अपने में नहीं आएगा, ठीक है। कार पेमेंट, अभी ऑटो एक्सपेंसेस में दिखते हैं कार पेमेंट। सो ये कार पेमेंट बेसिकली डाउन पेमेंट ऑफ द कार, अगर हम लोग को न्यू कार खरीदनी हो तो उसका डाउन पेमेंट करने के लिए जो खर्चा लगता है उसका है। सो ये ना अभी है और ना मेरे हिसाब से बाद में आया, क्योंकि हमको कार की अभी ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी है, करेक्ट। ये साल दिन तो नहीं होने वाला है। उसके बाद अपना है फ्यूल एंड कन्वेंस एक्सपेंसेस। तो फ्यूल बिकॉज अभी हम लोग आई गेस ज़्यादा नहीं होता रहेगा, क्योंकि हम लोग बाहर कम जाते हैं। हाँ। सिर्फ जो भी खर्चे ये दवाइयाँ है या वेजिटेबल्स वगैरह लेना है तो ही करना है। तो उसका कितना अभी खर्चा हो सकता है? 500 रुपये गिन सकते हैं अभी के लिए तो। ठीक है, अभी 500, पर बाद में, क्योंकि बाद में तो अपना बहुत सारा खर्चा होएगा। हाँ, 4000 हो जाता है। तो रेगुलरली अपने 4000 रुपये होता है, करेक्ट। ओके, और उसका रिपेयरिंग का बोलो तो 500 रुपये। अभी तो कुछ नहीं है रिपेयरिंग, अभी तो फिलहाल तो कुछ भी नहीं है, हाँ, मेंटेनेंस है रिपेयरिंग का, ठीक है। पर उसके बाद 500 रुपये महीने का गिन सकते हैं। 500 रुपये रिपेयर का और 500 रुपये मेंटेनेंस का, Yes. करेक्ट। सो 1000 रुपये मैं वो गिनता हूँ, ओके। उसके बाद इंश्योरेंसेस, अपने काफ़ी सारे इंश्योरेंस प्रीमियम्स भी जाते हैं जो एसेंशियल्स है, जो भरने ज़रूरी है, करेक्ट। तो उसमें अपना जो व्हीकल्स है, 2 व्हीकल्स है और एक कार है, तो उसका ओवरऑल सालाना कितना खर्चा होता है? सालाना 40,000 का प्रीमियम हम लोग भरते हैं। 40,000 का प्रीमियम भरते हैं, राइट। तो 40,000 डिवाइड बाई 12, सो 3,300 का हमारा ओवरऑल खर्चा है, फिगर 3000 अपन जो आफ्टर लॉकडाउन होगा, अभी कुछ भी नहीं होगा, करेक्ट। 3000 का खर्चा हो रहा है।
करेक्ट? यस। फिर हेल्थ इंश्योरेंस में कैसा है हमारा? अपना 12,000 आ रहा है। 12,000, यस। और पापा मम्मी का कुछ 22,000 समथिंग आ रहा है। 22,000, सो 34,000 आ रहा है। डिवाइड बाई 2, 2,800 रुपीज़ इसका आ रहा है, जो इसका भी अभी अप्रॉक्स 3,000। 3,000 लिख दिया, चलो ठीक है। यस। और लाइफ इंश्योरेंस में अपना टर्म मतलब 12,000 जा रहा है, एक और एक 24,000। 24,000 प्लस 12,000, 36,000 डिवाइड बाई 12, 3,000 रुपीज़। यस। ठीक है। तो अभी हम लोग अगर इसको एक्सपेंसेस को गिने कि हमारे टोटल एसेंशियल्स एक्सपेंसेस कितने हैं, ठीक है, ड्यूरिंग लॉकडाउन और आफ्टर लॉकडाउन, तो हम लोग देखेंगे कि 1,500 प्लस 1,500 प्लस 200 प्लस 1,000, ठीक है, प्लस 450 प्लस 6,000 प्लस 1,500 प्लस 500, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं है, करेक्ट। 12,650 अपना सिर्फ नॉर्मल खर्चा होता है, ठीक है, जो हमारे एसेंशियल है अभी के लिए 12,650, राइट। और पोस्ट लॉकडाउन एसेंशियल खर्चे ही कितने होंगे अपने? तो 1,500 प्लस 1,500 प्लस 200 प्लस 1,000 प्लस 500 प्लस 450 प्लस 4,000 प्लस 1,000, करेक्ट, प्लस 2,000 प्लस 3,000 प्लस 1,500 प्लस 4,000 प्लस 1,000 प्लस 3,000 प्लस 3,000 प्लस 3,000, कुल 30,650। सो पोस्ट लॉकडाउन अगर हम देखेंगे तो हमें ऑलमोस्ट डबल की रिक्वायरमेंट है, डबल के ऊपर के रिक्वायरमेंट्स है जो हमारे एसेंशियल खर्चे हैं, करेक्ट। सो ये आप मानते हो कि ये हमारे खर्चे बढ़ जाएंगे और एक्सपेंसेस होंगे, बट ड्यूरिंग द लॉकडाउन तो हमारे इतने ही खर्चे होंगे, 12,650 होंगे, करेक्ट। ओके, सो अभी हम आते हैं लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस पे, ठीक है। सो डाइनिंग आउट, जो बाहर जाना है, रेस्टोरेंट्स वगैरह में जा रहा है या होम डिलीवरी मंगाता है, कुछ भी रिगार्डिंग टू फूड, तो उसका अभी तो फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं है, जैसे हम लोग सब कुछ घर पे ही बना रहे हैं, करेक्ट। बट व्हाट अबाउट आफ्टर लॉकडाउन, क्योंकि वो तो आप मेरे को पता है कि आप मेरे को रहने तो दोगे नहीं ऐसे ही घर पे ही, आप लेके जाओगे बाहर, तो कितना होता है हमारा ये इसको कंसिडर कैसे करेंगे हम? सो इसको कंसिडर करेंगे कि हम लोग ने पिछले टाइम, मतलब अभी जो हम लोग प्री लॉकडाउन हम लोग का जो खर्चा होता था उसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है, वो वैसे करेंगे। तो कितना होता था? 3,000 इतना तो हो ही जाता है। 3,000 हो जाता है अपना महीने का, अपना हो ही जाता है, करेक्ट, ठीक है। एंटरटेनमेंट जैसे मूवीज़ हो गया, गेम पार्लर हो गया, ये वो लिख सकते हैं, महीने में 2 मूवीज़ हो जाते हैं तो 2,000, ठीक है। सब्सक्रिप्शन अभी वो भी कुछ भी नहीं है, बट सब्सक्रिप्शन इन द सेंस कि हम लोग जो जिम वगैरह का क्लासेस करते हैं या डांसिंग क्लासेस करते हैं या कोई एडिशनल एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ करते हैं, या तो न्यूज़पेपर का सब्सक्रिप्शन हो गया, अमेज़ॉन वगैरह का सब्सक्रिप्शन हो गया, वो सब का जो सब्सक्रिप्शन है वो सब चीज़ें है। तो अभी तो मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है उसका, बट इन जनरल हम लोग देखेंगे तो कितना होता है आपके हिसाब से? 2,000 इतना हो जाता है। 2,000 महीने का होता है। ओके, बहुत ज़्यादा दे देते हम लोग। ट्रैवलिंग में जैसे पर ट्रिप साल का 1.5 लाख इतना हो ही जाता है अपना। 1.5 लाख हो जाता है, ओके। और बाकी छोटे मोटे ट्रिप जो गए कभी इधर, राइट, तो 2 लाख रुपीज़ तो अपना साल का उसमें निकल जाता है, राइट। सो 2 लाख रुपीज़ डिवाइड बाई 12 अगर मैं गिनूँ तो 16,000, मोटा 20,000 रुपीज़ अपना हो जाता है, राउंड फिगर, करेक्ट। और चैरिटी या गिफ्ट, मतलब कोई भी अभी समझो बर्थडे, एनिवर्सरी, स्पेशल ओकेशंस हो गया, ऐसे कैटेगरीज़ में अगर हम लोग गिफ्टिंग्स वगैरह करते हैं या चैरिटी कोई डोनेशन अभी जैसे NGO वगैरह में हम लोग देते हैं, तो उसमें कितना एक्सपेंसेस होता है?
1000 लिख लो, 1500। अब अभी होता है कि पोस्ट लॉकडाउन होगा? पोस्ट लॉकडाउन होगा, ठीक है। 1000, ओके। देन सर्वेंट फीस मेन इम्पोर्टेंट आपके हिसाब से? 1500 लेते हैं वो। ओके, पर अभी नहीं है क्योंकि अभी आई नहीं रही है, ठीक है, बट वो 1500 होगा, ओके। देन सोशल गैदरिंग, हम लोग बाहर किसी को मिलने जाते हैं, कोई फैमिली फंक्शंस में जाते हैं, या लोग हमारे घर पे आते हैं तो उनका टेक केयर करते हैं, ठीक है। तो वो सब खर्चे भी अभी एज ऑफ नाउ कुछ भी नहीं है, बट पोस्ट लॉकडाउन ये भी होंगे। तो ये कितने होते हैं अपने, इन जनरल कितने होते हैं अपने? 5000 होता है, पर वो एवरेजली साल का। कभी हो सकता है कि कोई ये महीने में कोई भी नहीं आया, पर नेक्स्ट मंथ कोई आया और 5-6 दिन रहा, आराम से 5-6 हज़ार का खर्चा हो गया। तो एवरेज साल का निकालने जाए तो हो जाता है, तो 60-70 हज़ार का खर्चा हो जाता है। तो महीने का 5000 रुपये वैसे आप बोल रहे हो, ठीक है, ओके। अदर देन दैट, कार लोन अपने पास कुछ भी नहीं है, ना हमको लेनी है तो वो भी नहीं आएगी, ना हमारा हाउसिंग लोन का रिक्वायरमेंट है तो वो भी नहीं आएगा। बट जिसका आता है तो उन लोग को ये भी लिखना ज़रूरी है, क्योंकि ये भी खर्चे है ही है। और ये मैंने क्यों लाइफस्टाइल में डाला है वो भी मैं आपको बता दूँ, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि जैसा हमको जो रिक्वायरमेंट नहीं भी होते हैं तो भी उसके क्योंकि हमको मिल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, इसमें ऐसा है कि मोबाइल हो गया तो हमको समझो 10,000 के मोबाइल की रिक्वायरमेंट है, फिर भी हम लोग क्योंकि लोन मिलती है तो हम लोग उसमें 25-30 हज़ार के मोबाइल भी ले लेते हैं। सो ऐसे बहुत ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट क्योंकि हमको वो अवेलेबिलिटी है, वो फैसिलिटी अवेलेबल है, तो उसके लिए हम लोग वो एक्सपेंसेस को भी इंकर कर देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं लोन्स को हमेशा लाइफस्टाइल में रखूँगा, ना कि एसेंशियल्स में रखूँगा, ओके। इवन दो हाउसिंग लोन, ठीक है, हाउसिंग लोन वगैरह आई कैन अंडरस्टैंड कि लोग आप बोलोगे मेरे को कि घर तो ज़रूरत है लोगों की, करेक्ट, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि घर ज़रूरत है लोगों की, बट एट द सेम टाइम हाउस को हम लोग सेविंग से भी ले सकते हैं थोड़ा टाइम के बाद। और या तो अगर सेविंग से ना लेके अगर समझो हमको लोन भी लेना तो वो भी तो अगर हमारी कैपेसिटी होगी उसमें ही ले तो ज़्यादा बेटर है, तो वो लाइफस्टाइल में ही मैं उसको गिनूंगा। तो हर एक टाइप के लोन्स को लाइफस्टाइल में ही गिनूंगा, ठीक है। क्रेडिट कार्ड अपने यूटिलाइज़ करते हैं इन जनरल, तो आगे भी हम लोग यूटिलाइज़ करेंगे। तो मैं इसमें मेरे एंड से 5000 रुपीज़ का खर्चा मैं इसमें महीने का लिख देता हूँ, ठीक है, ओके। सो अभी हम लोग देखेंगे कि लाइफस्टाइल का एक्सपेंसेस अभी ड्यूरिंग लॉकडाउन कुछ भी नहीं है, पोस्ट लॉकडाउन होगा तो उसका देख लेते हैं कि कितना होता है, ठीक है। 3000 प्लस 2000 प्लस 2000 प्लस 20,000 प्लस 1000 प्लस 1500 प्लस 5000 प्लस 5000। सो देखने जाए तो 39,500 हमारा लाइफस्टाइल खर्चा है, ठीक है। 39,000 से भी ज़्यादा खर्चा, एसेंशियल से ज़्यादा लाइफस्टाइल का खर्चा है, जो एक्चुअली देखने जाए तो ज़रूरत है, नो डाउट। तो अपना हमारे लाइफस्टाइल को बढ़ाने के लिए ज़रूरत तो है ही, सोशलाइजिंग करने की ज़रूरत है ही, हमारे फिटनेस पे ध्यान देने की ज़रूरत है ही, ज़रूरत है। बट क्या हम इसमें कुछ काब रख सकते हैं? क्योंकि जैसे आपने मेरे को बोला कि पोस्ट लॉकडाउन भी शायद हो सकता है कि इनकम थोड़े टाइम तक ना आ पाए, शायद हो सकता है कि बिज़नेस जनरेट ना हो या इनकम नहीं आएगी, ठीक है। तो हमको खर्चे पे काब रखना पड़ेगा, बट एसेंशियल खर्चा तो हमको करना ही पड़ेगा, करेक्ट। सो उस पर मैं कुछ भी नहीं बोल पाऊँगा कि इसमें आप कुछ भी डिग्रेड करिए, बट हम ये सब चीज़ों को तो कर सकते हैं। चलो हम लोग वापस देखते हैं कि इसमें से हम लोग कौन से खर्चे को हम लोग थोड़ा सा कम कर सकते हैं या थोड़ा सा बचा सकते हैं, टू बी प्रिसाइज, ठीक है। जैसे डाइनिंग आउट, अभी आपने 3,000 रुपीज़ हम लोग बोल रहे हैं, तो वो पूरे महीने में हम लोग वीकली 4 बार जाते हैं, yes. हर वीकेंड्स, करेक्ट। तो मेरे हिसाब से अगर उसी को हम लोग अभी के करंट सिचुएशन में थोड़े के टाइम के लिए, अभी सब कम भी जाएंगे क्योंकि सब डरेंगे भी, राइट, डरेंगे जाने के लिए, तो इसको हम लोग समझो फिर भी हम लोग अगर जाएंगे तो मान के चलो कि 2 बार भी जाते हैं वीकली, ठीक है। तो 3,000 का 1,500 हो जाएगा, यस, 50% डिक्रीज, करेक्ट।
उसके बाद मूवीज़ वगैरह, गेमिंग मूवीज़, एज यू सेड, राइटली सेड, कि अभी कुछ भी लोग बहुत डरेंगे जाने पे, हम लोग भी थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेंगे और हम लोग भी नहीं जाएंगे, करेक्ट। तो फिर भी अगर हम लोग चलो जाते हैं, मान के चलो कि हम लोग जाते हैं एक बार, ठीक है, तो भी हम लोग इसमें भी 1000 रुपीज़ 50% डिग्रेड तो कर ही सकते हैं ये सब चीज़ों को, ठीक है। नाउ दिस फिटनेस, दिस इज़ द मेन अपने लिए है, ठीक है। तो ये मैं नहीं चाहता हूँ कि इसमें हम लोग कुछ भी डिग्रेड करें, क्योंकि फ़िटनेस एक ऐसी चीज़ है जो हमारे हेल्थ के लिए रिलेटेड है, और वो अगर अच्छी रहेगी तो हम सब कुछ कर पाएंगे। तो मैं अभी भी इसमें 2000 रखना चाहूँगा, ठीक है। देन दिस द मेन थिंग, ट्रैवल। सो एज ऑफ नाउ आपने देखा ये पूरा वर्ल्ड में ये चीज़ों को कोरोना का वायरस लगा हुआ है, करेक्ट। तो मेरे हिसाब से अगर हम लोग इसको ट्रैवल को थोड़ा सा अवॉइड करें, ये साल में तो इंटरनेशनल ट्रिप नहीं, अगर हमको जाना ही हो तो समझो डोमेस्टिक ट्रिप में चले जाएंगे, तो हमने कहा हमारा खर्चा बहुत हो जाएगा। तो मैं इसमें मेरे हिसाब से गिनता हूँ कि अगर हम लोग 5000 रुपये महीने के इसके लिए करें तो भी मेरे हिसाब से ज़्यादा है, राइट? डू यू अग्री? यस, थैंक यू। और उसके बाद गिफ्टिंग, करेक्ट। तो गिफ्टिंग देखते हैं कि गिफ्टिंग अभी कितना होगा, क्योंकि गिफ्टिंग में मेरे हिसाब से हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ कम नहीं कर सकते। जिधर देना है वो देना ही है, जिधर करना वो करना ही है। बट हम लोग देखेंगे कि अगर हम हमारे गिफ्टिंग्स जो है वो अगर कम कर सकते हैं, अगर पॉसिबिलिटी, करेक्ट, तो वो कम कर देंगे। अदरवाइज़ अगर उसमें भी नहीं करना हो तो चलो अभी के लिए मैं 1000 रुपीज़ इसमें डाल सकता हूँ, ठीक है। 1500 इट वुड बी रिक्वायर्ड, क्योंकि मेड चाहिए, सर्वेंट चाहिए, उसके बिना हमारा कामकाज नहीं होगा, ठीक है। तो सर्वेंट फीस का 1500 रुपीज़ मैं अभी भी रखता हूँ, पोस्ट लॉकडाउन भी उसको मैं रखूँगा, ओके। देन सोशल गैदरिंग, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि 5000 रुपीज़ है। अभी पहली तो चीज़ है कि लोग भी अपने घर पे शायद आना प्रेफरेंस नहीं देंगे, क्योंकि बाहर गाँव जाना नहीं प्रेफरेंस करेंगे, तो वो भी थोड़ा सा कम हो जाएगा शायद ना। हम बाहर इतना लोगों को मिलने जाएंगे टू बी वेरी ऑन अ सेफर साइड। प्लस लोगों को बिज़नेस में और सैलरी में या ऑफिस में इतना टाइम नहीं मिल पाएगा, लोग पहले उनको फोकस करेंगे मेरे हिसाब से, करेक्ट। तो हम भी वही सेम चीज़ पे फोकस करेंगे, पहले बिज़नेस में फोकस करेंगे, हमारी बिज़नेस इनकम को बढ़ाने की ट्राई करेंगे। तो हम ये सब चीज़ों में शायद जाना प्रेफरेबल ना रखें, पर फिर भी कहीं कोई भी इम्पोर्टेंट जगह पे जाना पड़ा, ठीक है, जैसे क्योंकि मेरे हिसाब से हमारा बाहर घूमना कम हो जाएगा, आउटिंग, अभी ट्रैवलिंग कम हो जाएगा, तो अभी सोशल गैदरिंग ज़्यादा होएगा मेरे हिसाब से। तो वो इक्विवेलेंट ही रहेगा। सोशल गैदरिंग में मुझे नहीं लगता है कि बट सोशल गैदरिंग में, क्योंकि अभी इतने टाइम से सब घर पे बैठ के कंटाल रहे हैं, तो जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो एक दूसरे के घर पे ही जाना होएगा, राइट। ये साल में ट्रैवलिंग बहुत कम होएगा, कहीं बाहर रिसोर्ट में नहीं जा सकते। करेक्ट, आई अंडरस्टैंड, यस, गॉट योर पॉइंट। बट हम लोग इसमें ये कर सकते हैं कि जहाँ हम लोग 1000 रुपये का खर्चा कर रहे थे, उधर हम लोग 700-600 रुपये का खर्चा कर सके थोड़ा सा करने के लिए, ठीक है। तो मैं 5000 के बदले इसमें 3000 लिख सकता हूँ, करेक्ट, कि उतना हम लोग सेट ऑफ कर सकेंगे, बराबर है। लोन्स वगैरह तो कुछ है नहीं, तो इसमें कुछ बात ही नहीं आती है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड भी हम लोग अगर समझो ये थोड़े से पीरियड के लिए अगर इसमें थोड़ा सा हम लोग काट रखें और इसमें थोड़ा सा हम ऐसा करें कि भाई इसमें हम लोग खर्चा जितना हो सके उतना हमारे सेविंग्स से ही करें, या जितना हो सके हमारे बैंक में से ही करें, तो ज़्यादा बेटर है। बट अगर फिर भी हमको रखना तो भी मैं इसमें बोल सकता हूँ कि 2000 रुपीज़ तक का मैक्सिमम अपने खर्चा रखेंगे, अदरवाइज़ हम लोग अवॉइड करेंगे। 2000 से ऊपर ना हो उतना हम लोग ध्यान रखेंगे, राइट। तो अभी देखें कि इसका खर्चा कितना होता है। अगर हम लोग ये चीज़ें करें तो हम लोग का कितना खर्चा होता है, 1500 प्लस 1000 प्लस 2000 प्लस 5000 प्लस 1000 प्लस 1500 प्लस 3000 प्लस 2000, 17,000। we came to 17,000, see, ऑलमोस्ट 50। और फिर भी हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग खर्चा करेंगे, सिर्फ उसको थोड़ा सा काम हम लोग कर रहे हैं, थोड़ा सा हम लोग उसको डिग्रेड कर रहे हैं, फिर भी हमारा खर्चा 17,000 पे ही आ जाता है। तो हमारा टोटल सेविंग्स अगर हम लोग देखने जाए 22,500 रुपीज़ पर मंथ होता है। पर मंथ हम लोग 22,500 रुपीज़ सेव कर सकते हैं अगर हम लोग थोड़ा सा लाइफस्टाइल को हमारी चेंज करें तो।
सो अगर हम लोग बोलते हैं ना इतने टाइम से कि भाई कैसे हम लोग सेविंग्स कर पाएंगे, हमारा खर्चा इतना ज़्यादा है बिकॉज ऑफ और इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है जितना खर्चा है, ठीक है, तो दिस इज़ इट। अगर हम लोग ऐसे देखेंगे, अगर ऐसे हम लोग करने जाएंगे तो हमारा खर्चा काफ़ी कम हो सकता है और हम लोग सेव भी कर सकते हैं, जिससे हमारे फ्यूचर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अगर ऐसी कोई वापस सिचुएशन आए तो। करेक्ट? यस। सो अभी मैं देखता हूँ तो 22,500 का मेरा प्योर सेविंग्स है, हो सकता है मेरे हिसाब से। करेक्ट? आप भी एग्री करोगे इसको? यस यस। करेक्ट? तो अभी हम लोग देखते हैं कि फिर अभी फ़िलहाल में, क्योंकि हम लोग ड्यूरिंग द लॉकडाउन है और बिज़नेस जब लॉकडाउन शुरू होगा तभी वापस इनकम को फ्लो में आने में भी टाइम लगेगा, तो कितना हमको सेविंग्स अभी एज ऑफ नाउ रखनी ज़रूरी है, कैश अपने हाथ में रखनी ज़रूरी है। क्योंकि मैंने देखा है कि काफ़ी बार हम लोग घर में इतना ये ऐसी सिचुएशन कभी आती है ना, तब ऐसा कर लेते हैं कि हम पूरा का पूरा कैश है ना अपने घर पे रख देते हैं या पूरा का पूरा सेविंग्स अपने बैंक में रखते हैं, ऐसा विदाउट सोचे कि भाई हमको कितनी ज़रूरत है या कितनी ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो मैं इसमें देखने जाऊँगा। अभी हमारा खर्चा हो रहा है 12,650। ठीक है, सो 12,650 इंटू वो समझो मैं और 3 महीना मेरा चलेगा, समझो लॉकडाउन चलता है और मेरे को इधर ही रहना है। ठीक है, तो मेरा 12,650 का खर्चा होगा। सो इंटू 3 37,950 मेरा खर्चा है। करेक्ट? उसके बाद पोस्ट लॉकडाउन भी मेरे को इनकम की बहुत डाउनफॉल होने वाली है, क्रंचीज रहने वाली है। करेक्ट? तो मैं क्या करूँगा, मैं लाइफस्टाइल में थोड़ा सा खर्चा नहीं करूँगा आफ्टर लॉकडाउन ऑल्सो। ठीक है, बट मेरा जो एसेंशियल खर्चा है वो तो मैं गिनूंगा ही। करेक्ट? वो तो होने ही वाला है, थोड़ा तो बनना। तो मैं 30,650 में जो है हम लोग ने काउंट किया उसको मैं काउंट करूँगा और वो मेरे 3 महीना और लगाएगा, तो 91,000 मेरे को उसमें चाहिए, 91,950। तो मेरा टोटल मेरे को कैश फ्लो चाहिए 37,950 प्लस 91,950, 1,30,000 रुपीज़ मोटा चाहिए मेरे को। करेक्ट? 1,30,000 को मैं रख के मैं बाकी मेरे सेविंग्स जो है उसको मैं री इन्वेस्ट कर सकता हूँ, ताकि ये फ्यूचर सर्कमस्टेंसेस ना आए और अगर ऐसे कोई सिचुएशन अनसर्टेनिटी आती है तो वापस जैसे मैंने अभी, क्योंकि ये 130 भी जो है अपने पास तो है पड़े हुए, पर वो कहाँ से आया अपने पास, वो हम लोग ने पहले सेव करके रखे हुए थे, उसकी वजह से ये हमारे पास रहा है। करेक्ट? तो वही सेम चीज़ वापस अगर कभी आती है तो वो ना हो, तो इसके लिए हमको आज से ही वापस सेविंग करना शुरू करना पड़ेगा, और वही चीज़ हम लोग कर सकते हैं अभी से विद दिस थिंग। करेक्ट? गुड। डू यू एग्री? यस। सो अब आपका टेंशन ख़त्म हुआ? यस, काफ़ी हद तक ख़त्म हुआ। करेक्ट? तो वही चीज़ है, रिजल्ट्स में मैं लिखूँगा पहला, टू कीप अमाउंट ऑफ 1,30,000 इन दी बैंक और कैश। ओके, और उसके अलावा टू स्टार्ट इन्वेस्टमेंट of 22,500 फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। क्योंकि अभी हम लोग देखेंगे इक्विटी मार्केट भी काफ़ी सारा डाउनफॉल हुआ है, करेक्शन हुआ है, तो उसमें भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है टू इन्वेस्ट इन अ गुड अमाउंट। सेल में हमको डिस्काउंट रेट पे हमको सब अमाउंट्स मिलेंगे, तो म्यूचुअल फंड्स है, शेयर्स है, उसमें हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्लस डेट म्यूचुअल फंड्स है, उसमें भी काफ़ी अच्छा रिटर्न हम लोग शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए कर सकते हैं। तो 22,500 हम लोग आज से ही शुरू कर देंगे इन्वेस्ट करने। ठीक है? ओके। अग्री टू दिस? यस। चलो ग्रेट। सो ये 2 चीज़ हम लोग फोकस करेंगे आज से ही। ग्रेट? यस। ओके सर, थैंक यू मैम। होप आपको ये वीडियो पसंद आया है और हमारी ये जो फाइल है एक्सपेंस लॉकडाउनर, ये आपको सेंसिबल लग रही है। इसको बनाने में हमको बहुत मेहनत लगी है, बट आई होप कि ये जितना हो सके उतना फॉरवर्ड हो, शेयर हो, ताकि हर एक लोग जो है ये इस पे काम करके अपना प्लान आगे प्रोजेक्ट करें। सो अगर आपको ये फाइल सेंसिबल लग रही है तो आप हमें नीचे गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एंड वी वुड बी वेरी मच हैप्पी टू सर्व यू ऑल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।